Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about disorders of lungs. आज के वीडियो में सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से आखिरी दो टॉपिक रहता है। एक का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। अगर आप यहाँ पे देखें डिसऑर्डर कहते हैं प्रॉब्लम्स यानी बीमारियां और लंग्स आपको पता है पिपले। ट्यूबरक्लोसिस एक मशहूर बीमारी है। आज इस बीमारी को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला इसके डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअली, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड कॉज एंड रिस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। इसके साथ हम सिम्पटम डिस्कस करेंगे और प्लस हम इसकी ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं डिटेल से पूरे कंसेप्ट के साथ। इस वीडियो जो है वो बनाने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं टीबी बेसिकली क्या है, इसको शॉर्ट अल्फाज में इसको हम टीबी कहते हैं यानी ट्यूबरक्लोसिस टीबी से लिया है। अब ये कौन सा डिसऑर्डर है तो हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज हाईली HIGHLY that is called contagious chronic, that is called chronic bacterial infection, bacterial infection of lungs, we call it here lungs, that is called here lungs। ये कौन सा बीमारी है तो ये बुक से ये डिफिनीशन लिया है और इस डिफिनीशन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंटेजियस का मतलब क्या होता है, इससे मुराद होता है वो बीमारी जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होती है, जिसको हम इन्फेक्शियस डिसीज कहा जाता है या इसको हम कहते हैं स्प्रेड। इस वर्ड का अगर हम माना है देखिए दैट इज कॉल्ड मतलब स्प्रेड, और स्प्रेड से मुराद ये हुआ कि ये वो बीमारी है कि ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर हो सकता है। क्रोनिक का मतलब कौन सा बीमारी होता है, वो बीमारी जो 2 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए होता है। हम कहते हैं प्रॉपर इसकी जब डेफिनेशन सर्च करते हैं गूगल से तो उससे क्या आता है कि लास्टिंग फॉर लॉन्गर टाइम। एक होता है एक्यूट डिजीज, जो वो बीमारी जो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते से लेकर 8 हफ्तों तक, तो उसको हम एक्यूट डिसऑर्डर कहते हैं। और ये क्रोनिक होता है, क्रोनिक से मुराद ये होता है कि ये 2 मंथ से ज्यादा टाइम के लिए हो सकता है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं लास्टिंग, दैट इज कॉल्ड लास्टिंग फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर longer time, that is called longer time, that is called time। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इससे मुराद ये होगा कि ये बीमारी जो है ना कौन काज कर रहा है, तो आप सिंपली बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया कौन सा है अभी मैं काज की तरफ आऊंगा लेटर ऑन, ये बैक्टीरिया मैं आपको बताऊंगा। और लंग्स आपको पता है फेफड़े, लंग्स इसमें आपको क्या है फेफड़े। और आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया का नाम है। अभी हम डिस्कस करते हैं ये क्या है, बेसिकली एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। अब ये जो बीमारी है ये कौन से बैक्टीरिया काज करता है और प्लस ये किस तरह काज करता है ये डिस्कस करते हैं। तो जब अगर इसकी काज की बात की जाती है ना, कॉज, दैट इज कॉल्ड CAUSE काज या कॉजेस की बात करें तो इसका जो कॉज है एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, इसको हम कहते हैं माइकोबैक और इसका नाम है थेरियम, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड क्लोसिस। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये कौन सा बैक्टीरिया है, इसकी वजह से टीबी की बीमारी जो है वो काज होता है। अब ये किस तरह काज करता है तो इसके लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम से इसको समझते हैं। सबसे पहला बात यह है कि लंग्स की डिसऑर्डर है तो आपको पता है हमारा जो बेसिकली अल्वेलाई होता है, ये बेसिकली आपको पता है ब्रोंक्यूल्स, यानी पहला आपको पता है ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया को डिवाइड करके ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स और अल्वेलाई। हम ये बात करते हैं कि आपके पास क्या होता है, ये अल्वेलाई होता है। ये क्या होता है, अल्वेलाई होता है। इसको हम यानी एक सिंगुलर को हम अल्वेलस कहते हैं, प्लूरल को हम कहते हैं, प्लूरल को हम अल्वेलाई कहते हैं। प्लूरल का हम क्या कहते हैं, बहुत से होते हैं तो उसको हम अल्वेलाई कहते हैं। तो आपको पता है ये बैक्टीरिया कहां तक पहुंच जाता है, ये बैक्टीरिया आता है हमारा ईयर ट्रैक के जरिए। फॉर एग्जांपल कहां से पास आउट हो जाता है, पास आउट हो जाता है सारे यानी नोज से एंट्री करके कहां तक आ जाता है, ब्रोंकाई यानी ट्रेकिया फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स अल्वेलाई और फाइनली कहां पे ये बैक्टीरिया पहुंच सकता है। अगर हम इसको और डायग्राम से डिस्कस करें तो ये आपको पता है
कि ये अगर हम थोड़ा सा जूम करके थोड़ा सा ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके यहां से मैं ये इसकी डायग्राम ड्रा करूं, ये जो अल्वेलस है ये बेसिकली क्या है, अल्वेलस होता है। तो आपको पता है इसके सरफेस पे ये उसका मेम्ब्रेन है, और आपको पता है ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। इस रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसका नाम है बेसिकली वी कॉल इट, इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको पता है सेल के अंदर यानी यहां पे आपके पास अल्वेलर मैक्रोपेजेस होता है जो फर्स्ट लाइन इम्यून रिस्पांस होता है। यहां पे देखिए दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं इसको सिंपली कॉल्ड कहते हैं मैक्रोपेजेस, यानी अल्वेलर दैट इज कॉल्ड अल्वेलर मैक्रोपेजेस होता है, मैक्रोपेजेस होता है, पेजेस होता है। और आपको पता है मैक्रोपेजेस किस में हेल्प करता है, पेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। पेगोसाइटोसिस कौन सा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं यानी सॉलिड को एनगल्फ, यानी फूड को एनगल्फ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहां से पिनोसाइटोसिस या पेगोसाइटोसिस की तरफ बढ़, यहां से बात करते हैं बैक्टीरिया की। ये बैक्टीरिया जब यहां तक आ जाती हैं तो यहां पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं, यहां पे क्या मौजूद होते हैं, रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन इसको क्या करता है, ये इसको एनगल्फ करता है, ये इसको क्या करता है, ये इसको एनगल्फ करता है, तो ये अंदर दाखिल हो जाता है। कौन सा चीज अंदर दाखिल हो जाता है, ये बैक्टीरिया को हम ब्लू से जाहिर करते हैं, ये वो बैक्टीरिया है जो कौन सा बीमारी फैलाएगा, ट्यूबरक्लोसिस फैलाएगा। तो इसके इर्द गिर्द आपको पता है विक्यूल बन जाता है, इसके सर इसको एनगल्फ किया, ये फूड बेसिकली एनगल्फ किया। जब फूड एनगल्फ हो जाता है इसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, ये बेसिकली अ विक्यूल बन गया। विक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, इज अ पेगोसाइटोस, क्योंकि उसने फूड एनगल्फ कर दिया। इसको हम इसको एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड पेगोसोम। इसको हम क्या नाम देते हैं, पेगोसोम्स, यानी इसको हम क्या नाम है, पेगोसोम्स। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे सेल जो है ना आपको पता है जो भी पार्टिकल होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेब्रिस होते हैं, वो एनगल्फ करता है और इसको फिर क्या आता है, यहां पे आपके पास एक और ऑर्गेनेली होता है जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है कि ये जो फूड विक्यूल है इधर आ जाते हैं और इसको क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में ये फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, यानी इसकी ब्रेकडाउन करते हैं, और ब्रेकडाउन करते हैं इससे जो वेस्ट होते हैं वो फिर क्या करते हैं, एक्सोसाइटोस करते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब ये इधर पहुंच जाता है, ये बैक्टीरिया यहां तक पहुंच जाता है, कहां तक पहुंच जाता है, ये आपके अलवेलाई है, अलवेलाई में पहुंच गया ये बैक्टीरिया, इसका नाम है माइक्रो यानी इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये यहाँ पे ये जगह ऑक्युपाई करते हैं और यहाँ पे रिप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं, यानी बच्चे पैदा करना स्टार्ट करते हैं। और ये इस लाइसोसोम से क्या करता है, यानी प्रिवेंट करता है किसी से, यानी ये अपना जान को किससे प्रिवेंट करता है, लाइसोसोम से। और जब लाइसोसोम से ये प्रिवेंट करता है तो लाइसोसोम इसके साथ नहीं बाइंड होगा, तो बैक्टीरिया जो क्या होगा, बैक्टीरिया की डाइजेशन नहीं होगी। जब बैक्टीरिया की डाइजेशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया नंबर में इंक्रीज हो जाएगा, और जब नंबर में इंक्रीज होगा तो लंग्स खराब हो जाएगा। लंग्स खराब, उस बीमारी का हम क्या नाम देंगे, उसको हम बेसिकली नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस में जो बैक्टीरिया दाखिल हो जाता है तो उससे क्या बनता है, पेगोसोम्स बनता है। पेगोसोम्स से मुराद क्या हुआ कि ये आपके पास बैक्टीरिया और इससे जो फूड बन गया, यानी ये वेसिकल बन गया, इसका नाम क्या है, पेगोसाइट, यानी इसको पेगोसोम्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब फूड को एनगल्फ कर दिया, इस प्रोसेस का नाम है पेगोसाइटोसिस, पेगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे लाइसोसोम्स है, तो ये बैक्टीरिया क्या है, जो पेगोसोम्स है इसमें नंबर बढ़ाते हैं और इससे क्या करते हैं, इस लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम इसके साथ फ्यूजन करते हैं तो ये फ्यूजन से जान बचाता है और यहाँ पे बच्चे इंक्रीज करते हैं। तो ये बेसिकली उसकी मेन, और इसमें से और भी बहुत डिटेल्स है, बट ये अकॉर्डिंग टू एफएससी लेवल तक इनफ होता है। अब हम आते हैं और इसके क्या डिस्कस करते हैं, कॉजेस तो हो गया, अब इसके आते हैं और इसके सिम्टम डिस्कस करते हैं कि इसके सिम्टम कौन कौन से हैं। तो सिम्टम हमें इस तरह नोट्स नहीं किया जाता, हम इसको अगर देखें, यानी हम अगर सिम्टम की बात करें, यहां से सिम्टम्स की बात करते जाएंगे, सिम्टम्स की बात किया जाए तो आपको पता है इसकी तकरीबन 3 स्टेजेस होता है, एक्टिव होता है, लेटेंट स्टेज होता है, पैसिव स्टेज वगैरह होता है। यानी इसके जो सिम्टम होते हैं ना वो आप अर्ली स्टेज में जो है वो अर्ली स्टेज में आपको शो नहीं होता है जब तक ये बीमारी एडवांस नहीं होती है। जब बीमारी एडवांस होती है तो फिर ये आपको सिम्टम शो करता है। ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक से मुराद होता है ये लेटेंट स्टेज में होता है। लेटेंट स्टेज में फिर आपको सिम्टम का पता नहीं था तो फिर आपने टेस्ट करवाना है। आप कौन से टेस्ट करवाना है,
तो उसको मैं अभी बताऊंगा, बट इसकी जो जनरल सिम्टम है वो मैं बताता हूं कि वो कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं। इनमें से सबसे पहला जो होगा वो है क्रोनिक, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक। कप होगा, दैट इज कॉल्ड कप। विदर, दैट इज कॉल्ड विदर। रस्टी, RUSTY, रस्टी। सेपोटम, दैट इज कॉल्ड सेपोटम होगा। यानी से मुराद क्या है? क्रोनिक कहते हैं यानी ज्यादा टाइम के लिए क्या होगा? कांसी होगा। विद रस्टी कहते हैं जंग। सेपोटम मीन बलगम, यानी आपके बॉडी से ऐसा बलगम निकलाएगा कि वो इसकी कलर रस्ट की तरह होगा। दूसरा सिम्टम यह है कि हाई फीवर होगा। हाई फीवर होगा यानी बुखार जो है वो ज्यादा होगा। इसके अलावा पुअर एपिट्यूट, पुअर मीन गरीब, बयां से गरीब मतलब कमजोर। एपिट्यूट कहते हैं भूख, दैट इज कॉल्ड भूख। पुअर यानी आप पुअर एपिट्यूड से मुराद ये है कि कमजोर, और एपिट्यूड कहते हैं भूख, कम भूख जो है वो लगेगा। इसके अलावा लॉस ऑफ वेट होगा, लॉस ऑफ वेट, WEIGHT, लॉस ऑफ वेट होगा। इसके अलावा लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा ये भी आ सकता है, लॉस ऑफ एनर्जी। इसके साथ जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है नाइट स्वेट। रात के दौरान पसीना आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? नाइट, यानी नाइट स्वेट्स, इसको हम कहते हैं नाइट स्वेट्स जो है ना बेसिकली कहा जाता है। ये उसकी मेन क्या है? ये बेसिकली मेन सिम्टम है। अब हम आते हैं और इसकी ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट किस तरह होता है। तो चलो ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है। तो यहां से देखते हैं कि ट्रीटमेंट इसका क्या है। अगर हम यहां से देखें, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट आपने क्या करना है? ट्रीटमेंट के लिए आपने पूरा कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक लेना है और फॉर सेवरल मंथ्स लेना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च के मुताबिक कि आपने एक पूरा कोर्स करना है और वो किसकी? एंटीबायोटिक का लेना है। एंटीबायोटिक आपने लेना है तकरीबन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च that you can take this course from what? That is from 6 to 9 months। 9 months आपने कंसेक्यूटिव लेना है। कितने टाइम के लिए? यानी आपने इस कोर्स को एंटीबायोटिक को लेना है 6 to 9 months तक, 6 to 9 months तक लेना है। बट कॉमन जो एंटीबायोटिक जो है वो रिकमेंड होता है तो उसके नाम मैं आपको लिखवाता हूं कि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है उसका नाम है ISONIAZ, दैट इज कॉल्ड ISONIAZ। ये एक एंटीबायोटिक है, ये रिकमेंड किया जाता है टीबी पेशेंट को। रेफार्म, दैट इज कॉल्ड रेफार्मापिसन। ये दोनों एक एंटीबायोटिक है, आपने इस एंटीबायोटिक को यूज करना है। इसके अलावा जो है वो प्रिवेंशन है, वो प्रिवेंशन कौन सा है तो वो डिस्कस करने हैं कि इस बीमारी के प्रिवेंशन कौन से हैं। तो यहां से मैं बताता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। सबसे पहला प्रिवेंशन ये है जो वैक्सीनेटिंग करना है इन्फेंट कहते हैं बच्चा जो माँ का दूध पीते हैं, तो आपने उसके साथ क्या करना है? वैक्सीनेटिंग इन्फेंट के साथ आपने क्या करना है? इन्फेंट के साथ आपने देना है कौन सा चीज आपने देना है? आपने वैक्सीन देना है, दैट इज कॉल्ड BCG वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन आपने देना है? BCG वैक्सीन आपने देना है। B स्टैंड फॉर बैसिलस, B स्टैंड फॉर बैसिलस, that is called bacillus aureus, that is called B। C bacillus और इसको हम कहते हैं bacillus, और C stand for calamity, METT, calamity, और G stand for guerin, that is called, इसको कहते हैं GUREIN। ये इस वैक्सीन का नाम है जो बच्चों को दिया जाता है, इसका नाम है BCG वैक्सीन। इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये है कि जो पेशेंट बीमार है उसके साथ आपने क्या करना है? आपने आइसोलेट करना है। आइसोलेट का मतलब उसने आपने सेपरेट रूम में रखना है या सेपरेट जगह पे रखना है। दूसरा सिम्टम क्या है? अगर हम देखें तो इससे मुराद प्रिवेंशन ये है कि आइसोलेटिंग, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटिंग इन्फेक्शियस पेशेंट, इन्फेक्शियस, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस पेशेंट, दैट इज कॉल्ड पेशेंट। वो पेशेंट जो ऑलरेडी बीमार है तो आपने वो आइसोलेट करके रखना है, मतलब सेपरेट करके रखना है दूसरों, क्योंकि आपको पता है एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकते हैं। तीसरा ये है कि इम्प्रूविंग, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग, दैट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग व्हाट? इम्प्रूविंग हाइजीनिक, IENIC, हाइजीनिक कंडीशन एंड हाउसिंग, दैट इज कॉल्ड हाउसिंग।
बेहतर करना है हाइजीनिक, किसको कहते हैं सफाई का ख्याल रखना, कंडीशन घरों में भी और जहां भी है तो आपने सफाई का ख्याल करना है। लास्ट पॉइंट जो है ना इसको 4 नंबर प्रिवेंशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड यूजिंग पॉस्चराइज्ड, दैट इज कॉल्ड पॉस्चराइज्ड एंड properly boiled milk, boiled milk, that is called milk। आपने कौन सा मिल्क यूज करना है, पॉस्चराइज का मतलब है वो मिल्क जिसमें आप बैक्टीरिया को किल करते हैं, और प्रॉपरली बॉइल्ड मिल्क यानी कौन सा जो आपने बॉयल करना है वो मिल्क आपने यूज करना है। अच्छा, अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है बेसिकली वो क्या होता है, इसके टेस्ट के लिए बात करते हैं, जिसके लिए टेस्ट कौन सा होता है। तो जब अगर हम टेस्ट की बात करते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्ट, तो इट्स की मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं TUBR, टेबोलिन, लेवन एंड इट्स कॉल्ड कहते हैं स्किन टेस्ट। एक टेस्ट इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टेबोलिन स्किन टेस्ट, ये एक टेस्ट का नाम है, उसके लिए किया जाता है। दूसरा का नाम है दैट इज कॉल्ड interferon gamma, that is called gamma release ऐसे टेस्ट। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं कि ये एक टेस्ट है जिसको IGRA कहा जाता है। ये वो टेस्ट है जिसके जरिए आपको टीबी का पता लग जाता है।